नहीं, झूठे का मैंने बुर्का फाड़ा तो झूठा जो है एक अपनी जो खिसियाई हंसी तो हंसेंगे। तो ये समझ लीजिए। मुझे मैं हूँ यासर मलिक कि इनकी जिन शब्दों का इस्तेमाल कर उस भाषा में तो मैं नहीं जवाब दे सकता इनको। मैं इनको लंपट नहीं बोल सकता, देखिए मैं इनको झूठा नहीं बोल सकता, मैं इनको कुछ और शब्दों से नहीं नवाज सकता, ये मेरी संस्कार है। चित्रा जी, पहले इस बेवकूफ आदमी को बात करना सिखाइए, पहले इस आदमी को। ये बदतमीज आदमी जैसे बोलना आप बैठी है। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। लगातार मेरे ऊपर हमले कर रहे थे, लगातार पर्सनल टिप्पणियां कर रहे थे और आप चुप बैठी हुई थी उस वक्त। मेरी बात तीखी है तो आप बुरी लगेगी, सबको बुरी लगेगी। मुझ पे क्यों नाराज हो रहे हैं? प्रेम शुक्ला जी का ठीकरा मेरे ऊपर क्यों फोड़ रहे हैं? वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष शर्मा ने जब बीजेपी की पोल खोली तो बीच डिबेट में ही बौखला गए बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला। बदतमीजी पर उतर आए प्रेम शुक्ला और पागलों वाली हरकतें करने लगे। किस तरीके से आशुतोष को उल्टा सीधा बोलने लगे और यहां तक कि बेवकूफ और गाली गलौज तक देने लगे प्रेम शुक्ला, जो बीजेपी के प्रवक्ता थे। जब बीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष को, जो वरिष्ठ पत्रकार है, उन्हें उल्टा सीधा बोल रहे थे, उनके बीच बीच में बोल रहे थे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, तो गोदी मीडिया की एंकर चित्रा त्रिपाठी ने एक बार भी बीजेपी प्रवक्ता को नहीं रोका, नहीं टोका। लेकिन जब बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लगे प्रेम शुक्ला तो आशुतोष ने उन्हें उल्टा जवाब दिया। जब उनके ऊपर जब शब्दों का प्रहार किया तभी गोदी मीडिया एंकर को मिर्ची लगी और दोनों को ही म्यूट कर दिया, जिसके बाद वरिष्ठ पत्रकार ने चित्रा त्रिपाठी को भी लगे हाथों लिया और साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता को भी। आप लोग ये पूरी डिबेट जरूर देख कर जाइए। भारतीय जनता पार्टी इसी बात को लेकर कि भैया आत्मविश्वास से भरपूर रहिए, आत्मचिंतन जरूर करना है, लेकिन हारे नहीं है हम और 2027 की बड़ी तैयारी करनी है, 10 विधानसभा सीटों के लिए लग जाइए। तो ये जो आत्मचिंतन, आत्ममंथन का दौर भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रहा है, क्या सबक निकलकर सामने आए हैं उसके लिए? देखिए चित्रा जी, भारतीय जनता आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक म्यूट हैं, आप उसको अनम्यूट करें। चित्रा जी, ये ना तो आत्मचिंतन हो रहा है ना वहां पे आत्ममंथन हो रहा है, वहां एक दूसरे को निपटाने का खेल चल रहा है। इससे एक सेंटेंस में ये सारी कहानी हो जाती है। आपने बयान खुद दिखाया। भारतीय जनता पार्टी के मोती सिंह क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इतना भ्रष्टाचार तो 40 साल में मैंने देखा ही नहीं, अकल्पनीय है। कि बीजेपी के खुद के लोग कह रहे हैं। दूसरे विधायक क्या, दूसरे सांसद क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि केंद्र को बड़ा फैसला करना चाहिए। वो किस ओर इशारा कर रहे हैं? केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं और बहुत दम के साथ कह रहे हैं? केशव प्रसाद मौर्य वो शख्स हैं जो अपनी सीट चुनाव में हार गए थे और उसके बाद वो डिप्टी सीएम बने हैं। तो यहां लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हैं और इसमें जबरदस्त तरीके से सत्ता का संघर्ष है। इसमें नरेंद्र मोदी के बाद वारिस कौन होगा उसकी लड़ाई है और ये सब कुछ कहना खराब लगता है लेकिन केंद्र के द्वारा संचालित है। अन्यथा केशव प्रसाद मौर्य हो, इन सब लोगों की कोई वो स्थिति नहीं हो सकती कि वो अपने मुख्यमंत्री को इस तरीके से पब्लिकली इशारों में कमजोर करने की कोशिश करे या उनको। केंद्र ऐसा क्यों करेगा? नुकसान तो केंद्र को ही हुआ ना। उत्तर प्रदेश में कम सीटों का खामियाजा तो इन्हीं लोगों को भुगतना पड़ा। देखिए, यही राजनीति तो कांग्रेस के लोगों ने खेली पिछले जब सत्ता में थे। एक दूसरे को निपटाने का ही खेल तो खेल रहे थे सब लोग। कांग्रेस कहां पहुंच गई? तो राजनीति के अंदर जब आप सत्ता के शीर्ष पर पहुंचते हैं तो लोगों की महत्वाकांक्षाएं भी हिमालय की तरीके से बड़ी हो जाती है। हर आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहता है, हर आदमी पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहता है और प्रेम शुक्ला जी भी जो है वो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता बनना चाहेंगे या कैबिनेट मिनिस्टर। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हर आदमी को एम्बिशियस होना ही चाहिए। लेकिन जब अपने एम्बिशन के लिए आप दूसरों को निपटाने का, आप देखिए पिछले उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ। AK शर्मा जी को क्यों वहां भेजा गया? उस वक्त क्यों ये खबर चल रही थी कि दरअसल योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए उनको भेजा गया है। लंबे समय तक वो खबर चली। अभी जब अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा तो आपने सुना किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उसका खंडन किया? अमित शाह ने जरूर इस बात का खंडन कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ही 2029 तक रहेंगे, 2034 में रहेंगे। मैं उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं हूं या वोट अमित शाह ने नहीं दिया। लेकिन इस बात का खंडन नहीं किया गया कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा चुनाव के बाद या नहीं। ये अपने आप में इंडिकेट करता है कि बीजेपी के अंदर उसी तरीके का सत्ता संघर्ष चल रहा है जिस तरीके से कांग्रेस में कभी चलता था और ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ यूपी के अंदर अपने लोगों ने हराया है। वहां समाजवादी पार्टी को दोष देने से, और अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का भ्रम फैला दिया
तो ये तो बीजेपी के लिए और चिंता का विषय है। अब तो मतलब कि वो समाजवादी आपकी पार्टी ने इतनी मेहनत की है, आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो बीजेपी की कमजोरी की वजह से हारी। उन लोगों ने मेहनत भी तो किया आशुतोष जी, वो नजर नहीं आता है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग इतने मजबूत, इतने बेहतर हो गए हैं कि वो भ्रम फैला लें, ठीक है। षड्यंत्र कर लें और लोग उनकी बातों को मान लें, बिल्कुल। तो मतलब ये कि आप फेल हुए ना। हाँ, आप बिल्कुल। विपक्ष की तारीफ कर रहे हैं। हाँ, अगर विपक्ष की तारीफ करें तो उनसे सीखिए, आप भी भ्रम फैलाइए, आप भी षड्यंत्र कराइए। हर वीडियो है कब अपनी अपनी बारी में, अपनी बारी में प्लीज बोलिए। जो बहुत, आशुतोष जी। अब मैं बोलता नहीं हूं लेकिन मुझे अब बोलना पड़ेगा। ये जो लाभार्थी लोग हैं ना, उनको भी थोड़ा अपना संयम रखना चाहिए थोड़ा। ठीक है सर, अब व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हाँ, बोलिए। अभी जेपी नड्डा का जिक्र किया गया। जेपी नड्डा ने किस दिन इंटरव्यू दिया? 1 जून को इंटरव्यू दिया। 1 जून को क्या था? आखिरी चरण के चुनाव थे। क्यों? तब तक ये स्पष्ट हो गया कि अगर आप योगी आदित्यनाथ के मसले पर जो अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया था, अगर उसका खंडन नहीं करेंगे तो जबरदस्त नुकसान हो चुका है ऑलरेडी। 1 जून को अमित शाह ने किस दिन बयान दिया? जिस दिन अरविंद केजरीवाल का बयान आया उससे कुछ घंटे के बाद बयान दिया गया। अब जो एमएलसीज के माध्यम से जो बयान दिया जा रहा है, जो एमएलएस के माध्यम से बयान दिया जा रहा है, ये स्पष्ट तौर पर योगी आदित्यनाथ को निपटाने की पूरी कवायद चली। पहले अनुप्रिया पटेल के माध्यम से चिट्ठी लिखी गई, आपको ध्यान होगा। हाँ। अनुप्रिया पटेल ने पहले चिट्ठी लिखी, आज से 10 बिल्कुल, साल बिल्कुल। पहले की। अब एमएलसी महोदय लिख रहे हैं। एक सांसद महोदय स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य कोई मामूली आदमी नहीं है, वो कह रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष रह चुके, मुख्यमंत्री पद के दावेदार रह चुके। ये पूरी की पूरी लड़ाई उत्तर प्रदेश किसके कब्जे में रहेगा। और एक बात और बताओ, 29 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में जो लिस्ट बनाई गई 50 लोगों की, वो लिस्ट, उसमें योगी आदित्यनाथ के शामिल ही नहीं है। उस लिस्ट उनको दिया गया कि भाई ये 50 लोगों की लिस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर, आप जाके इसको चलाइए। उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चुनाव नहीं जीत सकते हैं, और उनकी बातों को रफा दफा कर दिया गया, उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया गया। अब उन्हीं योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि चुनाव आपकी वजह से हारे। भाई, जिन लोगों ने 50 लिस्ट बनाई थी, जिसमें 3 लोग शामिल थे, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, वो जिम्मेदारी ले? वो क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते? नरेंद्र मोदी जी खुद बनारस के अंदर 10 लाख वोट से जीतने की बात कर रहे थे, आप 1.5 लाख वोट पे आ गए। एक ऐसे कैंडिडेट से जिसका कोई बहुत ज्यादा वजूद भी नहीं था। आप अयोध्या के अंदर बुरी तरीके से हार गए। तो भाई, अगर चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पे जीता जा रहा है, अब आप योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अंदरूनी सत्ता संघर्ष है। अब इसमें मुझे नहीं मालूम किसमें किसका हाथ है, लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि योगी आदित्यनाथ को निपटाने का पूरा खेल वहां अब खुलकर चल रहा है। अब अगर उनके अंदर दम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ये बिना शीर्ष के नहीं संभव है। हाँ, बिना शीर्ष शीर्ष क्यों करेगा? उसको उत्तर प्रदेश में क्या जाकर हासिल करना है? जो सफलता उसको चाहिए वो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 17 और 22 में मिली है, 14 और 19 में भी हमने देखा था। हालांकि 14 में प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव था। हाँ, मैंने आपको बोला कि क्यों शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया, क्यों वसुंधरा राजे सिंधिया को निपटाया गया। आप हर राज्य के अंदर देख लीजिए जहां पुराने जो मौजूद नेता। पूरी डिबेट जरूर देखकर जाइए। जिस तरीके से राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष ने पूरी बीजेपी की पोल खोली है, उसके बाद प्रेम शुक्ला बौराने वाला है, बौखलाने वाला है, उल्टी सीधी बातें करेगा, लड़ाई होगी इस डिबेट में। तो पूरी डिबेट जरूर देखिए। चुनाव लड़ना कैसे चाहिए, जीतना कैसे चाहिए, टिकट बांटना कैसे चाहिए इत्यादि, और बहुत जो है अच्छी राय दी उन्होंने। हमारे चूंकि उत्तर प्रदेश की बात चल रही है, एक अवधि में कहावत है, लोखरिया दूसरे सगुन बतावे, अपना कुकुरे से नोचवावे। तो भैया आशुतोष जी जो हैं, एक बार चुनाव लड़े थे और बुरी तरह दारुण पराभव हो गया, तो उसके बाद बेचारे राजनीति छोड़ दिए। अब उनको जो है अरविंद केजरीवाल की पार्टी का समर्थन करते रहे, तो बहुत अच्छी बात है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी 20-25 सीट लड़ी थी साहब, 2-3 सीट जीती है। अरविंद केजरीवाल के कहने में इतना दम है कि उत्तर प्रदेश के लोग मान गए कि योगी जी को हटा देंगे, दिल्ली के लोग नहीं माने, इसका भी जरा विश्लेषण कर लीजिएगा। पंजाब के लोग नहीं माने, इसका भी आशुतोष भैया जरा विश्लेषण कर लीजिएगा कि उनके घर में जो है उनकी पत्नी के निर्देश पर जो है उनकी एक सहयोगी को, उनका सहयोगी जो है सांसद को पीटता है और वो बेशर्मी से जो है वो मोर्चा निकालते हैं। जरा इसका विश्लेषण कर लीजिएगा कि दिल्ली की जनता ने जिस तरह से जो है आपकी सांसद को, आपके अरविंद केजरीवाल ने अपने घर में उसको पिटवाया और उसके ऐसे जो है प्राइवेट पार्ट्स पर भी जो है प्रहार किया गया और उसने शिकायत की। लेकिन बेशर्मी की हद ये कर चुके हैं। श्रीमान अरविंद केजरीवाल जो है, में बीजेपी के स्थिति को लेकर प्रेम शुक्ला की चर्चा हो रही है ना। हाँ, नहीं, उस पर चर्चा बता रहा हूँ। नहीं भाई, इसलिए नहीं, उसी चर्चा बता रहा हूँ मैं, उसी संदर्भ में बोल रहा हूँ मैं। तो निश्चित तौर पर मैं उसी संदर्भ को बता रहा हूँ मैं। ठीक है। और जो है
श्रीमान जो है, श्रीमान आशुतोष जी ने कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी में टिकट कौन बटी, किसने तय किया? क्या झूठ बोलने में जरा सा भी जो आपको शर्म भी लगती कि नहीं आशुतोष जी, कि लंपटता को आपने जो है अपना आवरण बना लिया है? भारतीय जनता पार्टी की टिकट 3 लोगों ने नहीं डिसाइड किया। अब आशुतोष जी एकदम हंसते हुए चले जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है उनसे जवाब ले लेती हूं। कमेटी की जो है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी कैसे टिकट बांटती है, ये सूचना कहां से आपको मिली कि टिकटें 3 लोगों ने बांटी, उसमें योगी जी शामिल नहीं थे? अरे झूठ प्रचार करने के लिए थोड़ा तो पत्रकारिता धर्म का भी याद करना। बोलिए आशुतोष जी। बेशर्मी की थोड़ी सी तो हद होती चाहिए। ठीक है, कितनी बेशर्मी करेंगे, कितना झूठ फैलाएंगे? उनका वो पक्ष था। अब आशुतोष जी की हंसी थमने का नाम नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आशुतोष जी जवाब दे दीजिए। हाँ, कहां से ले आए हो? चित्रा जी, इसका मतलब ये है कि मैंने जो बात कही और मर्म पे उसने चोट किया है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही था। झूठे का मैंने बुरका फाड़ा तो झूठा जो है एक अपनी जो ठिसियाई हंसी तो हंसेंगे, हंसी ठहाके भी लगा लीजिए आशुतोष जी। अभी चित्रा जी ठहाके लगा लीजिए। चित्रा जी, झूठा आदमी अट्टहास कैसे करता है, इसका एक ये दृश्य अच्छा है। ठीक है, आशुतोष जी का जवाब ले लेते हैं। आशुतोष वर्मा जी भी इंतजार कर रहे हैं। आशुतोष जी बोलिए। नहीं, मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप बोले, इतने ज्यादा किस बात पे खुश हैं आप? नहीं, मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि प्रेम शुक्ला जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, इन शब्दों को सुनकर प्रधानमंत्री कार्यालय में जो लोग इस टीवी कार्यक्रम को देख रहे होंगे वो समझ रहे होंगे कि ऐसे लोगों की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी को लगातार नुकसान हो रहा है। आशुतोष जैसे झूठे आदमी का जो झूठ मैंने काम किया गया, तो ये समझ लीजिए। मुझे ये इसको कहते हैं खिसियानी हंसी। हो गया प्रेम शुक्ला जी, सुन लिया मैंने। क्या है भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश के 50 टिकट किसने बांटे? सोर्स क्या है जरा बताइए, प्रमाणित कर दीजिए। अरे सुन लिया, आप बड़े के पत्रकार है, जरा प्रमाणित कर दीजिए। नहीं भाई पूछ रहा हूं, सीधा कह रहा हूं, प्रमाणित कीजिए। प्रेम शुक्ला जी सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, प्रमाणित कीजिए ना। प्रधानमंत्री कार्यालय भी देख रहा होगा ना। नहीं, मैं प्रमाण मांग रहा हूं मित्र, और पत्रकार से प्रमाण मांगना अपराध नहीं है। आप बड़े पत्रकार हैं, मैं आपसे प्रमाण मांग रहा हूं। 50 टिकट किसने बांटा, ये सूचना का आपका स्रोत क्या है? ये मांग लेने पे इतना आपको हंसने क्या? अब जवाब ले लेते हैं। ठीक है आशुतोष जी, जवाब दीजिए, बाकी लोगों के पास भी जानिए। ठीक है, बोलिए। नहीं, मैं अब इनकी जिन शब्दों का इस्तेमाल कर उस भाषा में तो मैं नहीं जवाब दे सकता इनको। मैं इनको लंपट नहीं बोल सकता, देखिए, मैं इनको झूठा नहीं बोल सकता, मैं इनको कुछ और शब्दों से नहीं नवाज सकता। ये मेरी संस्कार है, ये मेरे संस्कार, इनके संस्कार तो नहीं है ना। मुद्दे पे एक एक करके अपनी बारी में। अब इनका स्रोत क्या है? मुझे झूठा मैं स्रोत पूछ लेती हूँ ना प्रेम शुक्ला जी। ठीक है, मैं स्रोत पूछ लेती हूँ, वो आपसे स्रोत पूछ रहे हैं। ठीक है। हम लोगों को बचपन में पढ़ाया गया है कि आप जिस संस्कार से निकलते हैं वही आप बोलते हैं। तो जिन शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया, इनको मुबारक हो। संस्कार भी है इनका। आप दोनों लोग एक साथ बोलेंगे। प्रेम शुक्ला जी प्लीज, प्रेम शुक्ला जी प्लीज। ठीक है, स्रोत बता दीजिए ना आशुतोष जी, क्या दिक्कत है? बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं ना। ये 2 लोगों की तू मैं में फिर पूरा समय चला जाएगा। प्लीज आशुतोष जी। प्रेम शुक्ला जी, उनकी बारी में मत बोलिए आप। पहले प्रेम शुक्ला जी को थोड़ा सभ्य होना सिखाइए आप, कि जब दूसरे बोलते हैं तो उनके बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो सिखा दीजिए ना। देखिए, आप देख लीजिए कि इन शब्दों का इस्तेमाल प्रेम शुक्ला जी प्लीज, प्रेम शुक्ला जी प्लीज, प्रेम शुक्ला जी प्लीज, प्रेम शुक्ला जी। ठीक है, इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल से हम बचेंगे। एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी प्लीज। हम लोग नेशनल टेलीविजन पे डिबेट कर रहे हैं, देश और दुनिया में पूरा ये लाइव जाता है। प्लीज सर, आप स्रोत बता दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊँ ना आशुतोष जी, प्लीज। ठीक है चित्रा जी। हाँ बोलिए। चित्रा जी, हाँ, मुझे लगता है कि आप भी पत्रकार हो, हम भी पत्रकार हैं। शब्दों में जा रहे हैं, उनके पास उत्तर नहीं है। उनका बुरका फट चुका है। प्लीज उनको बोलने तो दीजिए प्रेम शुक्ला जी, उनको बोलने तो दीजिए प्लीज आशुतोष जी। चित्रा जी, पहले इस बेवकूफ आदमी को बात करना सिखाइए। पहले इस आदमी को, ये बदतमीज आदमी जैसे बोलना, आप बैठी हैं। 20 से ज्यादा सीटें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। आपने देखा कि जब वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने पूरी पोल खोली बीजेपी की,
तो कैसे बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला बौखला गए, पागलों वाली हरकत करने लगे, उल्टी सीधी भाषा का इस्तेमाल करने लगे। अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए और अगर आप गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सवाल पूछना भी दिक्कत हो गया है। हाँ, जो आपको अच्छा लगे बस वही। अरे सवाल ही पूछा ना आशुतोष जी, मुझ पे क्यों नाराज हो रहे हैं? प्रेम शुक्ला जी का ठीकरा मेरे ऊपर क्यों फोड़ रहे हैं? आप सुन लीजिए, आप भी सुनने का धैर्य रखिए, क्योंकि आप भारतीय जनता नहीं, पार्टी अच्छा के कहा कि बेवकूफ जैसे शब्दों का प्लीज प्रयोग। प्लीज प्लीज बोलिए आशुतोष जी। चित्रा जी, आपने लगातार प्रेम शुक्ला को मेरे खिलाफ बोलने को दिया है। अगर आप उन पर लगाम नहीं लगा सकती तो बता दीजिए मुझे। अरे मैंने उनको हटा दिया है स्क्रीन से आशुतोष जी, आप बोलिए, आप बोलिए। लगातार मेरे ऊपर हमले कर रहे थे, लगातार पर्सनल टिप्पणियां कर रहे थे और आप चुप बैठी हुई थी उस वक्त। मैंने बिल्कुल टोका था, ये गलत बात है आशुतोष जी। आप मैंने बिल्कुल टोका था उनको, मैंने बिल्कुल टोका था। थोड़ा भ्रम रखिए ना, थोड़ा धैर्य रखिए मेरी बात सुनने का। मेरी बात तीखी है तो आप बुरी लगेगी, सबको बुरी लगेगी। महत्वपूर्ण सवाल क्या, आप टीवी चैनल पे इस पे क्यों डिबेट हो रही है? केशव प्रसाद मौर्य क्यों बोल रहे हैं? रमेश मिश्रा क्यों बोल रहे हैं? और आपके चैनल पे अरुण राजभर बैठे हुए हैं, उन्होंने तो पूरी की पूरी चार्जशीट दाखिल कर दी उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ। क्या कह रहे हैं वो? सब कुछ ठीक है उत्तर प्रदेश के अंदर और भारतीय जनता पार्टी को चिंता नहीं करनी चाहिए, कोई चिंतन नहीं करना चाहिए, मनन नहीं करना चाहिए, तो फिर हम लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? तो दोस्तों, आपने ये पूरी डिबेट देखी, आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा? अपनी राय जरूर देकर जाइए। और जब वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने पूरी बीजेपी की पोल खोली, यूपी सरकार जो योगी आदित्यनाथ है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनको हटाने की कोशिश की जा रही है और योगी सरकार में ही आपस में खींचातानी मची हुई है। जब इसकी पोल खुली तो बीजेपी के प्रवक्ता बौखला गए, पागलों वाली हरकत करने लगे, उल्टी सीधी भाषा का इस्तेमाल करने लगे, आप लोगों ने देखा। लेकिन गोदी मीडिया की एंकर चित्रा त्रिपाठी ने एक बार भी बीजेपी के प्रवक्ता को नहीं रोका, नहीं टोका, न उनकी आवाज बंद की, किसी तरीके की कोई इंटरप्ट नहीं किया। लेकिन जब आशुतोष ने उसी शब्दों पर अपने जवाब दिए, उनको जो है उसी भाषा में समझाने की कोशिश की, तो गोदी मीडिया एंकर भी मिर्ची लग जाती है और वो उसको रोकने लगती है। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय जरूर देकर जाइए। और फिर उसके बाद आशुतोष ने गोदी मीडिया एंकर को भी झाड़ा। इसे देखने के बाद आप क्या कहते हैं? अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें।